हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ किशोर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस चैनल। देखो, आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें एक्सेल के 5 ट्रिक्स बताऊंगा और ये जो शॉर्टकट्स हैं ना, ये एक्सेल के अंदर पहले से ही हैं बट काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होते। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला शॉर्टकट या फिर हम बोल सकते हैं ट्रिक है फ्लैश फिल। देखो, यहाँ पर मेरे पास कुछ डेटा है एंड तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर रवि कुमार सोनल मेहता। देखो, ये जो यहाँ पर फुल नेम्स लिखे हुए हैं, इनमें से मेरे को इनका फर्स्ट नेम इस बी कॉलम में लाना है, ठीक है, जिस कॉलम का नाम मैंने रखा है इनिशियल्स। तो कैसे कर सकते हैं? अगर मैं इसमें फ्लैश फिल लगाता हूँ, तो देखो सबसे पहले हम फर्स्ट नेम लिखेंगे, एंटर करता हूँ और जब नीचे वाले तुम सेल में आ जाओगे, उसके बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करना। तो देखो सारे के सारे नेम्स ऑटोमेटिकली फिल हो गए। तो इसको बोलते हैं फ्लैश फिल। अभी इसका एक और तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है तुम्हें, जैसे तुम किसी भी कंपनी में काम करते हो कहीं पर भी। अब यहाँ पर है रवि कुमार, मेरे को क्या करना है? देखो, यहाँ पर मैं रवि कुमार को अगर अलग करना चाहता हूँ, रवि एंड कुमार को भी अलग करते हैं। अब देखो यहाँ पर इसके नीचे आने के बाद अपने कीबोर्ड से प्रेस करना कंट्रोल ई। तो देखो सारे नेम जो हैं वो फर्स्ट नेम सारे के सारे नीचे कॉपी हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आकर यहाँ पे भी दबाना कंट्रोल ई। तो देखो सारे के सारे सर नेम्स यहाँ पर कॉपी हो गए। अब देखो काफ़ी बार यहाँ पर हमने क्या करा, हमने हमारा जो डेटा था वो एक सेल में था, ठीक है, एक कॉलम में था, हम उसको 2 कॉलम्स में लेके आए। बट काफ़ी बार हो सकता है, अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि अगर मेरे पास ये वाला कॉलम ही नहीं है, अब तुमको जो डेटा मिलता है वो इस तरह का मिला कि अलग-अलग कॉलम्स में लोगों के नेम्स हैं। यानी कि यहाँ पर जी कॉलम में फर्स्ट नेम, एच कॉलम में सेकंड नेम है। तुमको इन दोनों को मिलाना है, तो देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तुम टेक्स्ट जॉइन लगा सकते हो, कॉन्कैटिनेट लगा सकते हो, बट हम इसको फ्लैश फिल की मदद से भी कर सकते हैं। बताओ कैसे? देखो, एक बार इसको खुद करना, ठीक है? मैं तुम्हें बताता हूँ। हम लिखेंगे रवि स्पेस कुमार। अच्छा, ये यू बड़ा हो गया, कुमार। एंटर करता हूँ और अगर इसके बाद मैं यहाँ पर फ्लैश फिल के लिए कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ, तो देखना क्या होगा। कंट्रोल ई प्रेस करा एंड सारे नेम्स ऑटोमेटिकली फिल हो गए। तो हमको यहाँ पर फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कॉनकैटिनेट की ज़रूरत नहीं पड़ी और जो हम यूज़ करते हैं ये एम्परसैंड, इसकी भी हमको ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जो फ्लैश फिल है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है जो आपको डेफ़िनेटली आना चाहिए। अब चलते हैं सेकंड ट्रिक पे। सेकंड ट्रिक है ट्रांसपोज़। देखो, हम अपने डेटा को काफ़ी टाइम कॉपी करते हैं और अगर देखो, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि तुमको ये जो यहाँ पर रोज़ में डेटा है उसको मेरे को कॉलम्स में लाना है एंड जो कॉलम्स में है इसको मेरे को रोज़ में ले जाना है, ठीक है? यानी कि मुझे डेटा को उलटना है एकदम, ठीक है? यानी कि जो ये डेटा अभी किसमें है, रोज़ में बना हुआ है, इसको मेरे को कॉलम्स में लाना है। मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, ठीक है? पेस्ट स्पेशल की मदद से हम ये करेंगे, ठीक है? ये डेटा पहले कॉपी करते हैं या फिर अपने डेटा में जाओ और कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करो, सारा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी करोगे, कॉपी हो जाएगा और जैसे कि तुम्हें सपोज़ यहाँ पर तुम्हें अपने डेटा को ट्रांसपोज़ करना है, ठीक है? जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ इसको ध्यान रखना, ट्रांसपोज़। जिस सेल में तुम्हें कॉपी करना है वहाँ पर जाओ एंड अपने माउस से राइट क्लिक करो और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है पेस्ट स्पेशल का, इस पे क्लिक करोगे। नीचे देखना एक ऑप्शन आता है यहाँ पर ट्रांसपोज़ का, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ओके करते हैं, तो देखो मेरा जो डेटा है वो ट्रांसपोज़ हो गया। यानी कि जो मेरे पास यहाँ पर कॉलम्स में था वो डेटा आ गया है रोज़ में और जो रोज़ में था वो चले गया कॉलम्स में। डेटा यहाँ पर कुछ भी खराब नहीं हुआ, तुम चेक कर सकते हो। देखिए फ़ोन का कितनी सेल्स हुई थी? फ़ोन की हुई थी 390, तो देखो यहाँ पर फ़ोन रहा और ये है सेल्स 390। तो डेटा में कोई भी खराबी नहीं आती, बस डेटा तुम्हारा ट्रांसपोज़ हो जाता है, यानी कि कॉलम्स का रोज़ में चले जाता है, रोज़ का कॉलम्स में। अब चलते हैं थर्ड ट्रिक पे जो कि है हमारा रिमूव डुप्लीकेट्स। देखो, काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम अपने अगर सर्वर से या फिर हम किसी वेबसाइट से डेटा डाउनलोड करते हैं, बहुत सारा डेटा होता है, ठीक है? वो 1000 रोज़ या फिर मतलब 10,000 कितने भी रोज़ में डेटा हो सकता है, उसको अगर उसमें देखो काफ़ी टाइम ऐसे होता है कि जैसे किसी बंदे ने तो एंट्री करी, तो उसने 2-2 बार एंट्री कर दी। जैसे देखो यहाँ पर अजय सिंह है, इसका जो कस्टमर नेम और ईमेल है वो 2 बार आ गया यहाँ पर, ठीक है? वैसे ही रितिका गुप्ता का भी 2 बार आ गया, सुमन जोशी का 1 ही बार आया है। तो तुम्हें इसमें से डुप्लीकेट्स को हटाना है, तो एक-एक करके नहीं हटाएँगे, हम पूरा डेटा एक साथ सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, ठीक है? डेटा में जाकर कंट्रोल ए प्रेस करना। उसके बाद यहाँ पर डेटा टैब में आओगे और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है तुम्हारे पास रिमूव डुप्लीकेट्स का, इस पे क्लिक करो। देन उसके बाद ये जो डेटा अपने आप सेलेक्ट है उसमें ये बता देगा कि कॉलम ए और बी में से तुमको जो डुप्लीकेट्स हैं वो हटाने हैं, ठीक है? ओके करोगे सिंपली, तो इसने बता दिया 2 डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाउंड एंड रिमूव, 4 यूनिक वैल्यूज़ रिमेन। ओके करना, तो ठीक है। ये जो डेटा है इसमें से डुप्लीकेट्स को हटा दिया। अब चलते हैं फोर्थ ट्रिक पे जो कि है सम शॉर्टकट।
देखो हमारे जो डेटा है यहाँ पर मेरे पास कुछ प्रोडक्ट हैं, उनके सेल्स हैं और उनके यूनिट प्राइसेस। अगर मैं बोलूँ तुमको इन सब को ऐड करना है तो किस तरह से करोगे? मे बी कुछ लोग यहाँ पर इक्वल टू करके एक-एक करके डेटा चुनेंगे, ठीक है? इस तरह से प्लस करेंगे या फिर कुछ जो थोड़े से स्मार्ट होंगे वो करेंगे सम फॉर्मूला एंड देन उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो और जो उससे भी ज़्यादा स्मार्ट होंगे वो क्या करेंगे, ऑल्ट इज़ इक्वल टू प्रेस, सारा का सारा डेटा एक ही बार में सिलेक्ट हो जाता है। एंटर करोगे तो आ गया तुम्हारे पास ऑटोमेटिक सम 769। इसी तरह से यहाँ पर करोगे अपने कीबोर्ड से ऑल्ट दबाओ एंड देन इज़ इक्वल टू प्रेस करोगे तो सारा डेटा एक बार में सिलेक्ट हो जाता है और ऑटोमेटिकली आपका सम फंक्शन लग जाता है। तो देखो ये पहले से ही फीड होता है एक्सेल के अंदर, इसको तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है? काफ़ी हेल्पफुल है। अब चलते हैं फिफ्थ ट्रिक पे जो कि हमारे पास फिल हैंडल। देखो फिल हैंडल क्या होता है, फॉर एग्जांपल वही जो मेरे पास अभी डेटा था उसी को मैंने दोबारा लिया एंड यहाँ पर मैं इन सब का प्रोडक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है? ये यूनिट प्राइस है और ये सेल्स है। फिलहाल के लिए इसे तुम छोड़ो, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? ये सिंपली मैं रेवेन्यू पता कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने एंटर करा। अब देखो मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्मूला लगाया, ठीक है? यानी कि इस सेल को इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया है। अब अगर मुझे इसको ड्रैग करना है नीचे तो मैं यहाँ पर आता हूँ, नॉर्मली तुम्हें पता होगा, एंड इसको मैं नीचे आके ड्रैग करूँगा। बट देखो काफ़ी बार ऐसे होता है कि जब हम ड्रैग करते हैं, ये तो यहाँ पर छोटा-सा डेटा है, जब हम उसमें ड्रैग करते हैं तो जब नीचे को लेके आते हैं तो इस तरह से ये बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, ठीक है? कहाँ पर जाकर अटकाओगे, कहाँ पर छोड़ोगे? तो इससे बचने के लिए क्या करो, सिंपल यहाँ पर जो प्लस आइकन पे जाओगे, जहाँ पर तुम ड्रैग करते हो, यहाँ पर जाकर कीबोर्ड से 2 बार लेफ्ट क्लिक करो। 2 बार क्लिक करा, ऑटोमैटिकली जहाँ तक तुम्हारा डेटा होगा उन सब में ये फ़ॉर्मूला अपने आप लग जाएगा, ठीक है? हर एक में देखो, अपने आप फ़ॉर्मूला लग गया, तो इसको बोलते हैं हम फिल हैंडल। सो आई होप गाइस तुम्हें समझ में आया होगा कि किस तरह से तुमको ये 5 शॉर्टकट्स यूज़ करने हैं एंड अपने प्रोडक्टिविटी लेवल को बढ़ाना है, ठीक है? आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं तुम्हें ज़रूर रिप्लाई दूँगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।